श्री साईं द्वारका माई की धूनी में लकड़ी क्यों डालते थे? आपको इस सवाल का जवाब जितना सरल लग रहा होगा कि आग जलाए रखने के लिए लकड़ी डालना जरूरी है इसलिए डालते थे, तो ऐसा है नहीं। हेलो दोस्तों, ओम साईं राम। मेरे इस चैनल साईं कथाएं में आपका स्वागत है। साथ ही एक विनम्र आग्रह भी कि कृपया वीडियो को अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि पूरा सुनने पर ही आप समझ पाएंगे कि सवाल जितना आसान है उसका जवाब उतना ही कठिन और साथ ही बेहद सुखदायी, आँखों में भक्ति के आंसू ला देने वाला है। पर यदि आपने अधूरा छोड़ दिया तो फिर आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। इस चैनल पर सप्ताह में 2 दिन यानी रविवार और गुरुवार को आप साईं सचरित्र के हर एक अध्याय का भावार्थ बिल्कुल शॉर्ट में सुनते हैं। और आज के दिन मैं आपको सुनाती हूँ साईं बाबा से संबंधित कुछ ऐसे सवाल और उसके जवाब जो साईं सचरित्र को पढ़कर या कोई टीवी सीरियल या फिर किसी फिल्म वगैरह को देखकर हमारे मन में उठते तो हैं, पर उसका जवाब नहीं मिल पाता। मेरे साथ भी ऐसा होता है। यह एक सहज मानवीय प्रवृत्ति है जो सबके साथ होता ही है। चूँकि मुझे थोड़ा पढ़ने लिखने का शौक़ है, वैसे मुझे हिंदी साहित्य में भी गहरी रुचि है और बाबा से संबंधित साहित्य तो जो बाबा की कृपा से मुझे प्राप्त हो पाता है उसे मैं ज़रूर ही पढ़ती हूँ। इसलिए उन सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास करती हूँ, तो उनमें से कुछ के जवाब तो बाबा से संबंधित किसी अन्य पुस्तक में मिल जाते हैं और साईं प्रेरणा से कुछ का जवाब मेरा मन भी ढूंढ पाता है, यानी कि आंशिक रूप से कहीं कहीं पढ़े कुछ शब्दों, कुछ जानकारी से कनेक्ट कर पाती हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कृपया इसे पूरा अवश्य ही सुने और मेरा यह प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बात और, यदि आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल हो तो मुझे बताएं। मैं दावा तो नहीं करती, पर संभवतः जवाब तलाश पाऊँ। कम से कम प्रयास तो अवश्य ही करूँगी। तो आज का सवाल है, बाबा द्वारका माई के उस धूनी में निरंतर लकड़ी क्यों डालते रहते थे? यूं तो ये सवाल सुनने में बेहद बचकाना सा प्रतीत होता है, क्योंकि कोई भी सहज ही इसका जवाब दे सकता है कि अग्नि को जलाए रखने के लिए लकड़ी डालना जरूरी है इसलिए डालते थे। पर याद रखिए, ये बातें, ये कर्म साईं के हैं और साईं जितने ही सहज, सरल और कृपा निधान हैं, उनकी सांकेतिक बातें, उनके कर्म उतने ही कई मकसद, कई अर्थों को समेटे हुए होती थी। ऐसा ही है इस धूनी में लकड़ी डालने के विषय में भी। आगे आप समझ पाएंगे। हाँ, सहज और सांसारिक रूप से देखें तो ये बात जरूर है कि उन्हें उस आग को जलाए रखना था तो लकड़ी डालनी ही थी। पर कभी आपने सोचा है कि उस आग को जलाए रखना ही क्यों था? क्या वे आम इंसान की तरह जब जरूरत हो तब आग नहीं जला सकते थे? क्योंकि आपने यदि साईं सचरित्र पढ़ा हो तो जानते होंगे, वरना मैं बता दूं कि जब वे एक रात्रि छोड़कर एक रात्रि के लिए को शयन के लिए चावड़ी जाते तो इतनी मात्रा में लकड़ी डाल कर जाते कि वह पूरी रात जलती रहे। जरा सोचिए, ब्रह्मांड नायक श्री साईं के एक आदेश पर अग्नि प्रकट हो सकती थी और उन्होंने ऐसा ही किया भी था। धूनी स्वयं प्रकट हुई है, ये आप पढ़े या सुने ही होंगे। फिर उन्हें उसे जलाए रखने के लिए इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत थी क्या? मेरा मानना है कि श्री साईं का एक आदेश, एक इशारा काफ़ी था और आगे बिना लकड़ी, बिना किसी ईंधन के भी वह जलती रह सकती थी।
इस संदर्भ में मैं जो समझ पाई हूँ वह यह कि चूंकि उस धुनी की भस्म यानी ऊदी श्री साईं को अपने देह त्याग के बाद भी अपने भक्तों को शिरडी के महाप्रसाद के रूप में सौंपना था और मनुष्य धर्म उसकी किस्मत कर्म पर निर्भर है। यह धुनी में लकड़ी डालना एक प्रकार का कर्म है, इसलिए उन्होंने स्वयं लकड़ी डालकर अपने भक्तों को ऊदी प्राप्त करने के कर्म को सिखाया। जरा सोचिए, यदि श्री साईं ने एक बार प्रकट किए अग्नि को धुनी का रूप दिया न होता, उसे अपने पूरे देह काल तक परिश्रम कर प्रज्वलित रखा न होता, तो क्या उनके देह त्यागने के बाद किसी के मन में यह भाव आता कि देह रूप में द्वारका माई में बाबा के मौजूद ना रहने पर भी हम बाबा द्वारा दी गई सर्व दुखहारी संजीवनी स्वरूप ऊदी को अब भी प्राप्त कर सकते हैं? श्रोताओं, श्री साईं ने अपने मुख से कोई उपदेश नहीं दिया, पर उनके कर्म बहुत बहुत कुछ कहते हैं। जरूरत है उसे गहराई से समझने की। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा मेरा यह सवाल और इसका जवाब ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।